बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ों में बड़ा मुअज्ज़ा कुरान शरीफ है कि जिसकी एक सूरत के बराबर इबारत भी कोई नहीं बना सकता, और कुरान शरीफ में गुज़री हुई और आइंदा की सच्ची सच्ची गैब की ख़बरें भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ से मुशर्रफ होकर लोगों से बयान करने लगे और बैतुल मुक़द्दस तक अपने जाने की खबर दी तो कुफ़ार ने उसको झुटलाया और बैतुल मुक़द्दस की निशानियां पूछने लगे। तो बाज़ ऐसी अलामात पूछी कि जिसमें शब को आपने गौर ना फरमाया था। तब अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का मंज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ज़ाहिर कर दिया, तो आपने खुश होकर साफ साफ निशानियां उसकी बयान फरमा कर सबको शर्मिंदा कर दिया। एक और मुअज्ज़ा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। जब मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जमा हुए, तब आपके निकलते ही सबने सर नीचे कर लिए और उन सब की ठोड़ियाँ सीनों तक जा लगीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक लेकर उनके सरों पर डालकर फरमाया, यानी बुरे हो जाएं मुँह उनके। आखिर ऐसा ही हुआ कि जिनके सरों पर वो मट्टी पड़ी वो सब के सब जंगे बदर में मारे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हुनैन में एक मुट्ठी खाक अपने दुश्मनों के मुंह पर फेंकी तो अल्लाह ताला ने उन सबको शिकस्त फाश दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में जाकर छुपे तो मकड़ी ने उस गार के मुंह पर जाल ला दिया ताकि देखने वालों को मालूम हो कि इसमें कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा जाने के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए सराका बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकला। जब करीब पहुंचा तो उस घोड़े के पाँव सख्त ज़मीन में धंस गए और आगे ना बढ़ सका। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बकरी की पीठ पर हाथ फेरा कि जिसने अभी नर की सूरत नहीं देखी थी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत से दूध देने लगी। मदीना मुनव्वरा के रास्ते में एक बुढ़िया उम्मे माबद नाम की बकरी जो बिल्कुल ज़ईफ़ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक उस पर फेरने से बहुत दूध देने लगी, हालांकि उसमें उससे पहले कभी दूध नहीं दिया था। हज़रत कतादा बिन नौमान की आंखों में ज़ख़म होकर पानी रुखसार पर बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर अपने दस्ते मुबारक से उसकी जगह पर रख दिया, तो आपके दस्ते मुबारक की बरकत से उनकी आँखें अच्छी हो गईं, बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर और जमाल वाली हो गईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुदैबिया में मक्का मुअज़्ज़मा के करीब जंगल में तशरीफ़ फरमा थे। 1500 सहाबा कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब असर की नमाज का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी तलब किया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सारे लश्कर में पानी मौजूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कदर मुमकिन हो सके पानी लश्कर में से जमा करो। नहायत मुश्किल से सारे लश्कर की मशकों से पानी के बर्तन नचोड़ कर एक प्याला पानी जमा हुआ। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना दस्त मुबारक प्याले में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ रखना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की बरकत से प्याले से पानी का चश्मा जारी हुआ। सारे लश्कर वालों ने मशकें और पानी के बर्तन भर लिए। सब ने वज़ू किया। किसी ने हज़रत जाबिर से पूछा, भला तुम कितने आदमी थे जो पानी पीने में शामिल थे? हज़रत जाबिर ने फरमाया, हम तो कुल 1500 थे, लेकिन अगर 1 लाख भी होते तो वो रहमत का पानी सबको काफ़ी था। उलमाए कराम फरमाते हैं ये पानी आब ज़मज़म से भी अफजल है, क्योंकि ज़मज़म हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ से मक्के की ज़मीन से निकला हुआ है, मगर ये पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जिसमें अतहर के दरमियान से निकला है। ज़मज़म हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर ने खोदा, ये पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जारी हुआ। ज़मज़म ज़मीन से निकला,
ये ख़ास हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर से निकला। ये पानी कौसर के पानी से बेहतर है। वो फरिश्तों के हाथ से पैदा हुआ और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पैदा हुआ। बस जो फ़र्क मलाइका के मर्तबे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से है, वही फ़र्क कौसर के पानी को इस मुअज्जे के पानी से है। अगले अंबिया अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से पानी निकाला, दरख्तों से पानी निकाला, मगर जिसमें अतहर से किसी पैगंबर ने पानी नहीं निकाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से उम्मत के लिए इस तरह पानी निकला जैसे मेहरबान माँ के सीने से बच्चे के लिए दूध निकलता है। इसीलिए सहाबा कराम को आपस में सगे भाइयों से ज़्यादा बाहम मोहब्बत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम को अपने माँ बाप से ज़्यादा उल्फत थी। सारे सहाबा बाहम गोया दूध शरीक भाई हो गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप से ज़्यादा उम्मत पर शफीक हैं। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहमत वाले नबी थे। मदीना मुनव्वरा में 1 साल कहत साली हो गई, मीना ना बरसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के रोज़ खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक अरबी ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जानवर हलाक हो गए, खेत दरख्त खुश्क हो गए, गरीब लोगों के बच्चे फाके से मरने लगे हैं। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, बारिश बरसा दे, खुश्क ज़मीन को तर और सूखे खेतों को, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दे। सहाबा कराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठाने से पहले आसमान पर अबर का नामो निशान ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठाते ही पहाड़ों की तरह बादल उठकर आए और उसी वक्त बरसने लगे और मस्जिद नबवी से पानी टपक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से बहता हुआ, रेश मुबारक से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पर गिरता था। इस जुम्मतुल मुबारक से बराबर दूसरे जुम्मतुल मुबारक तक मीना बरसता रहा। जब दूसरे जुम्मतुल मुबारक को नबी करीम जुम्मे का खुतबा फरमाने के लिए खड़े हुए तो फिर एक अरबी ने अर्ज़ किया, बारिश की कसरत से अंदेशा हलाकत है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में दुआ फरमाई, मौला करीम मदीने की बस्ती में खुल जाए, जंगलों में बरसे, दरिया में बरसे, ज़रूरत के मौके पर बरसे। एक और मुआजिज़ा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र पर थे। रास्ते में हज़रत अबू तालिब को प्यास लगी। उस वक्त वहाँ ना पानी था, ना जंगल में कहीं पानी था। हज़रत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी से उतरकर ज़मीन पर पैर मारा। फ़ौरन ज़मीन से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। अबू तालिब ने उस चश्मे से पानी पी लिया। अबू तालिब को खुश्क ज़मीन से शीरीं पानी पिलाना जिस मुबारक नबी का अदना फरीज़ा था, भला हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुसलमान प्यासे हशर की प्यास की शिकायत करते हुए नबी के पास हाजिर होंगे, तब किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक प्यासे को शाद ना फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सैराब फरमाएंगे, 50,000 बरस की प्यास ज़रूर बुझाएंगे। एक दिन सफ़र के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उसामा, संजा करने के काबिल कोई पर्दे की जगह है? हज़रत उसामा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दूर तक सहाबा का लश्कर ठहरा हुआ है और यहाँ करीब में कोई जगह काबिल पर्दा नज़र नहीं आती। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ए उसामा, ये दरख्त खजूर के जो अलग अलग खड़े नज़र आते हैं और ये पत्थर जो दूर दूर से पड़े दिखाई देते हैं, इनको हुक्म दो, इनसे जाकर कहो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, तुम आपस में मिल जाओ और पत्थरों तुम दरख्तों के बीच में दीवार बना दो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे इस्तंजा फरमाएंगे। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम लेकर दरख्तों पत्थरों के पास गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही फ़ौरन खजूरों के दरख्त आपस में मिल गए और दरख्तों के दरमियान जगह खाली रही थी। इसमें पत्थरों ने जमा होकर दीवार बनाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे से फारिग हुए तो फरमाया, उसामा इनसे कहो कि वो सब अपनी अपनी जगह वापस हो जाएं। ये सुनकर उसामा ने इरशाद किया, पत्थर दरख्त सब अलग अलग होकर अपनी जगह पर चले गए। एक और मुअज्जा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा फरमाने की ज़रूरत होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सतून से जो खुश्क खजूर का दरख्त था पुश्त मुबारक लगाकर खुतबा फरमाते थे। एक दिन एक अंसारी औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमाएं तो ये अंसारी अपने ग़ुलाम से जो बढ़ई का काम जानता है आका के लिए एक लकड़ी का मेंबर बनवा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा। ये सुनकर वो औरत चली गई और 2-3 रोज़ के बाद 3 सीढ़ी का मेंबर बनवा कर लाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कदीमी लकड़ी को छोड़कर मेंबर पर जलवा फरमा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा ही सा खुतबा फरमाया था कि उस खुश्क सतून से रोने की आवाज़ें, चीखें मारने की सदाएं बुलंद हुईं। हिचकियाँ लेना, सिसकियाँ भरना, बच्चे की तरह माँ की जुदाई में चीखें मारकर रोना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतून के रोने से बेचैन हो गए। मेंबर से उतरकर उस रोने वाले और इश्क़े रसूल में जान को देने वाले सतून के पास आए। उसे गले लगाकर बहुत तसल्ली दी, उससे कलाम किया, उसे खामोश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सतून, तेरा क्या मतलब है, तू क्यों रोता है? सतून ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रोने का सबब, जान देने का बाइस महबूब दो जहां की जुदाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सतून, अगर तू चाहे तो अल्लाह तुझे दुनिया में सरसब्ज़ कर दे जहां तेरे फल औलिया अल्लाह खाएं। उस सतून ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं वही बात पसंद करता हूँ जिसकी बका हमेशा रहे। मैं फ़ानी बका को पसंद नहीं करता, बल्कि मुझे आखिरत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए जहाँ मेरे फल औलिया अल्लाह खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कदयक नामी नाबीना ने हाजिर होकर अपनी बिनाई के जाते रहने की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंधे की आंखों पर दम किया, अपना लौब दहन उसकी आंखों में लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम करते ही फ़ौरन उसकी आंखें रोशन हो गईं और तेज़ बसारत अल्लाह ने उसे अता फरमाई कि 80 बरस की उम्र में बारीक सुई में धागा डाल लेते थे। अल्लाह ताला की इस वसी रहमत पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने रहमो करम से ऐसे बड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजा और उन्हें खातिमुन नबीयीन बनाया और यकसुई वाला इंसान, सच्चा और सहल दीन आपके हाथों कमाल को पहुँचाया। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।